हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड में आज भी आपको हल्की गिरावट, हल्की तेजी देखने को मिली। और जब आज टाइम आया क्लोजिंग का, तो कंपनी ने अप साइड मूव करके क्लोजिंग दी है। कंपनी के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं। क्या फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड को अब यहाँ से भूल जाना ही सही है यहाँ पे? क्योंकि ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन बन गया है। आगे बात करेंगे कंपनी में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो, रिजल्ट का सीजन भी चल रहा है और कंपनी आपके सामने बहुत ही जल्द अपना क्वार्टर रिजल्ट लेके आएगी। तो क्या रिजल्ट में कुछ बड़ा होने वाला है या रिजल्ट से पहले ये कंपनी में तेजी आना तय था यहाँ पे? देखो, इसके लिए मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड धीरे धीरे मार्केट में यू टर्न लेने की कोशिश कंपनी कर रही है। याद रखते हो दोस्तों, आप यहाँ पे पिछले रिकॉर्ड बेस पे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड ने, आप अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड बेस कंपनी का, तो आपकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि पूरा एक महीना कंपनी ने इसी प्राइस के आसपास निकाल दिया है। ना तेजी ना गिरावट, ये सिलसिला जारी था। क्योंकि एक महीने में हाई कितना था? 0.32 का। लो कितना है? 0.27 का। इस प्राइस को देख के आप क्या बोलोगे दोस्तों? इस प्राइस को देख के आप यही बोलोगे ना कि यार ये क्या हो रहा है? इस प्राइस में तो लोगों को दोस्तों काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। लेकिन ख़ैर ठीक है, ये बात हमने एक्सेप्ट कर ली है कि लोगों को लॉस हो रहा है, लेकिन इसी लॉस को लेके कुछ निवेशक बोल रहे हैं, क्या इस कंपनी में कभी बाय द वे नेक्स्ट आने वाले टाइम में तेज़ी आ पाएगी? तो देखो, अगर कंपनी ₹1 को पार करती है, फिर इसके ऊपर ये बोलना कहीं न कहीं काफ़ी सही होगा। चलो, कम से कम कंपनी ने शुरुआत तो यहाँ पे करवाई ही। तो शुरुआत कंपनी यहाँ पे करवाएगी। ये भी कहीं न कहीं बोलना कंपनी के लिए काफ़ी यहाँ पे सही है। लेकिन हाँ, फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड का पिछला रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूँ। अब मैंने आपके सामने कंपनी का चार्ट शो कर रखा है पिछले 5 डे का। क्या बोलोगे इस चार्ट को देख के? सिर्फ 3% की तेज़ी, उल्टी गिरावट कितनी है? 6% की। क्योंकि बीच में सिर्फ एक दिन कंपनी में तेजी आई थी, 23 जनवरी को। उसके बाद फिर गिरावट। तो ऐसे में दोस्तों निवेशकों का पैनिक होना भी एक आम बात हो गई है, क्योंकि हर कोई निवेशक यही बात बोल रहा है कि ये कंपनी क्या करेगी? क्योंकि धीरे-धीरे कंपनी में काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है लोगों का। उसी लॉस को लेके लोग चिंतित हैं कि क्या ये कंपनी रिकवर करवा पाएगी भविष्य के लिए? देखो, इसके लिए मैं बोल दूँ, मैंने बोल दिया है आपको यहाँ पे, जब तक कंपनी ₹1 की प्राइस को टच नहीं करेगी ना, वहाँ तक कंपनी के लिए बोल पाना मुश्किल है कि कंपनी रिकवर करवा देगी। अब आपके सामने फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड का चार्ट शो हो रहा है, जिसमें 1 मंथ में देख लो आप यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, 0.32 लो 0.27, इसी टाइम फ्रेम में कंपनी ने पूरा 1 महीना निकाला है। मैंने क्या बोला आपको? लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। अब आज सर्किट चेंज हुआ, जबकि वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप एक बार देख लो कंपनी का वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम को लेके आज हर कोई निवेशक पैनिक हो रहा है कि आखिर ये वॉल्यूम कंपनी में कब तक चलेगा? तो मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी बोल दिया है, अगर माहौल यही चलेगा फिलाटेक्स फैशन का, तो हो सके तो वॉल्यूम में कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम जहाँ है ना, और उल्टा वॉल्यूम में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे 242 करोड़ का मार्केट कैप है। ₹1 की प्राइस पे कंपनी का चार्ट शो हो रहा है, और 1 महीने में आपको लगभग ये वॉल्यूम जो आज हुआ है, कल के मुकाबले आज काफ़ी तगड़ी 50% की वॉल्यूम में गिरावट मिली है, क्योंकि कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 5 करोड़ के मुकाबले आज वॉल्यूम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 करोड़ के आसपास ही पहुँचा है, 3 करोड़ का। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था यहाँ पे, जो कि बात क्लियर है कि काफ़ी तगड़ी वाली वॉल्यूम में गिरावट हमको देखने को मिली है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या वॉल्यूम में जंप आएगा? देखो, मुश्किल है, क्योंकि 1 वीक में 0% 1 मंथ में 17% गिरावट है, 3 महीने में 40% गिरावट है, 26 में 7% का जंप है, 1 साल में 50% गिरावट है, 3 साल में 0% अब बताओ क्या बोलोगे इसको देख के आप यहाँ पे? मतलब मैंने बोल दिया ना आपको कि लगातार कंपनी में हो रही है गिरावट। तो गिरावट में कंपनी में
लगातार गिरावट के कारण काफ़ी निवेशक इससे एग्ज़िट कर रहे हैं। एग्ज़िट करने का रीज़न यही है, गिरावट, बैक टू बैक गिरावट। 6 महीने के चार्ट में गिरावट हुई है। इसी साल की बात करूँ मैं तो भी गिरावट मिली है यहाँ पे, जबकि डेटा यहाँ पे क्या शो हो रहा है? तेज़ी 7% की, जबकि इसी साल में अगर यहाँ दिखाऊँ आपको तो गिरावट है यहाँ पे। 1 साल में गिरावट है, 5 साल में भी गिरावट मिली है आपको यहाँ पे। 2024 10 मई को कंपनी की लिस्टिंग प्राइस 2.60 की थी। उसके बाद अभी तक कंपनी में 88% की गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। अब इस कंपनी का मेन कारण तो यही है कि अब इतनी बड़ी गिरावट हो गई तो क्या गिरावट के बाद तेज़ी आएगी इस कंपनी में कभी? देखो तेज़ी तो आना क्लियर है यहाँ पे कि तेज़ी तो आएगी यहाँ पे, लेकिन बस कब तक तेज़ी आएगी, ये बोल पाना काफ़ी मुश्किल है। अंडर 250 करोड़ का मार्केट कैप है, आज का वॉल्यूम मैंने दिखा दिया है। एक बार आप देख लो यहाँ पे 2 करोड़ 23 लाख का वॉल्यूम हुआ है, 2.5 करोड़ है यहाँ पे। 0.65 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, फेस वैल्यू ₹1 है, सर्किट लिमिट 20% का है। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, 20% का सर्किट लिमिट कंपनी में चल रहा है ना, फिर भी लगातार गिरावट जैसी स्थिति हमको देखने को मिल रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या इसमें तेज़ी आएगी? तो देखो, मैंने आपको बोल दिया है ऑलरेडी वीडियो शुरू करने से पहले कि तेज़ी आएगी, बस समय लगेगा, टाइम लगेगा कंपनी में। बाकी तेज़ी का बात तो क्लियर है कि तेज़ी तो आएगी यहाँ पे। एक बार कंपनी में गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, वो भी देख लो क्योंकि अभी 10 फरवरी के आस-पास कंपनी अपना Q3 का रिज़ल्ट लेके आएगी यहाँ पे। तो देखना ये है कि रिज़ल्ट कैसा आता है यहाँ पे। अगर रिज़ल्ट सही आएगा कंपनी का 10 फरवरी के आस-पास या 14 फरवरी लास्ट है यहाँ पे। 14 से पहले-पहले रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे। अगर रिज़ल्ट सही आता है तो अच्छी बात है। अगर रिज़ल्ट खराब आएगा कंपनी का, फिर जो लोग बचे हैं ना इसमें, वो भी एग्ज़िट कर जाएँगे। क्लियर है यहाँ पे? सर्किट लिमिट देख लो 20% की है, लेकिन 20% की सर्किट लिमिट अभी नहीं चल रही इसमें, हमको शो नहीं हो रही है। हमको शो कितनी हो रही है? 5%, 3%, 2%। सोच लो आप यहाँ पे। 5%, 3%, 2% में क्या होता है? अगर कंपनी लगातार 1 वीक से अगर अपर सेगमेंट में चली, तो अच्छी खासी रिकवरी करवा देगी। अगर रिकवरी नहीं करवाएगी ना, तो फिर हर बार लॉस हो रहा है, वही लॉस कंपनी का यहाँ पे होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं आपको और अपडेट दिखाऊँ यहाँ पे, तो एक बार आप कंपनी में जो बल्क डील हुई है कि नहीं हुई है, वो भी एक बार रिकॉर्ड आप देख लो यहाँ पे, ताकि आपका डाउट जितने भी डाउट है ना, वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। मैं आपके सामने कंपनी का जो डील हुई ना, बल्क डील, ब्लॉक डील, वो दिखाऊँगा। उसके लिए अब देख लो, 2 जनवरी को एक डील हुई थी कंपनी में, उसके बाद अभी तक कोई भी डील नहीं हुई है। उससे पहले 26, 29, 30, 31 दिसंबर को इतनी डिले हुई, 3-4 डिले हुई थी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा और इसमें हेवी वॉल्यूम हुआ था। उसके बाद अभी तक कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कंपनी में अब यहाँ पे। आज भी यहाँ पे लगातार गिरावट थी। पुट इन वॉल्यूम मोर देन 2.06 टाइम्स है, बस ये अपडेट था। बाकी कंपनी के ऊपर कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। वेट करो कंपनी का, अगर ₹1 की प्राइस को टच करे कंपनी, फिर अगला प्लान हमारे सामने दिख जाएगा। बाकी ₹1 की प्राइस टच नहीं करेगी ना कंपनी, उससे पहले कंपनी के ऊपर बोल पाना काफ़ी मुश्किल है।